शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक नून में से शीन लीग निकल आएगी। और शेख साहब की बात पहले तो मैं मतलब उस तरह हल्का ले जाता था, लेकिन जब से उन्होंने कहा कि मेरे पे किसी रूह का साया है और मैं बहुत सी बातें खुद नहीं करता, ये हो जाती हैं, ये पेशीन गोइयाँ मेरी, अगर ये पेशीन गोई उनकी उस तरह की है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा शरीफ फैमिली के लिए। ये मावराई बातें करने के आदी हैं और ये मुसीबत होती है कि जो सियासतदान जब बहुत अरसे तक अपने करियर में जमूत का शिकार रहे तो फिर वो इस तरह की उल्टी सीधी तावीलें पेश करना शुरू कर देता है। मेरे तो ख्याल से शेख साहब एक बड़े ज़ीरे कुशार सियासतदान है और वो इस किस्म की चीज़ सीरियसली नहीं कह सकते जो कह रहे हैं। ये अपना चूरन बेचने के लिए है, क्योंकि उनको चूरन देखे ना, उनकी ये मैंने उनकी किताब की रूनामे में भी कहा था कि चूरन उनका बिकता है और वही उनकी अहमियत और ख़ासियत को बढ़ाता है। इसी किस्म की बातों की वजह से बिकता है और उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है कि एक वन मैन टीम ने अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू जो है, नागुज़ीर वैल्यू बना दी हुई है कि वो आप उनको ज़रा प्रोग्राम के लिए अगर इनवाइट करेंगे तो कहेंगे मैं आ जाऊँगा लेकिन ज़रा मैं देख लूँ फारिग कब हूँगा, नंबर 2 आऊँगा मैं अकेला। तो ये मतलब उनकी एक मार्केट वैल्यू है, लेकिन ये इस किस्म के फ़िक्रेबाजी से ही है ना, क्योंकि आम आदमी जो है वो बड़ा वो जो होता है ना, हिस्स को समझते हैं आम लोगों की, अननोन नफ्सियात को भी, अननोन जो होती है ना, फियर ऑफ द अननोन, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर ये भी नहीं परवाह करते कि पहले क्या कहा और आपका। चंद हफ्ते पहले इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, वो फारिग हो गया। आज उन्होंने कहा शीन लीग नून लीग पे हावी हो जाएगी। तो हमारे जो नाजरीन है वो भी कोई ज़्यादा, लेकिन निज़ामी साहब देखें, ये नहीं कहते कि आप फलां वक्त ये कह रहा था, आप थोड़ी रिसर्च करें ना कि एक साहब क्या कुछ कहते हैं। निज़ामी साहब वो बातें ठीक हैं, लेकिन यही तो सबसे बड़ा मुअम्मा है, वो जो अपने साथ साए की बात करते हैं। हम मीडिया वाले, हमारा ये मानना होता है कि कोई भी आइडिया हमारा 1 साल 1.5 साल 2 साल चलता है, उसके बाद हमें उसको रेनोवेट करना पड़ता है, री इन्वेंट करना पड़ता है कि लोगों के लिए कोई चीज़ सरप्राइजिंग हो। शेख साहब वही बातें करते हैं और वो बिक भी रही होती हैं। अब ये तो कोई उनके साथ मामला है तो नहीं, वही बातें नहीं करते, वो बदलते हैं मियाँ अपनी, लेकिन तर्ज तो वही है ना, चूरन बदलते हैं चूरन तो बदलते हैं, लेकिन वो तर्ज तो उनका तरीका तो वही है। लोग उसको टॉक ऑफ द टाउन बना देते हैं, वो मोडस ऑपरेंडी है। मैं तो उनको कभी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अच्छा, लेकिन ये बात है एट द सेम टाइम सीरियसली लेने का मतलब नहीं, मैं उनकी बातों से महसूस ज़रूर होते हैं। शेख साहब कोई, उनको मैं कोई सियासी नकाद नहीं समझता, वो एक एंटरटेनर है। निज़ामी साहब वो एक और बात उनकी किताब से निकली कि वो 5 टाइम खाना खाते हैं। आपको उनके जुस्से से नज़र नहीं आता? वो लेकिन माशाल्लाह देखे ना, बाऊ महल्ले जाज़िबे नज़र हैं, बाऊ महल्ले की बर्फ़ी, चिकन बिरयानी और कई किस्म के कबाब। वो तो गढ़ है जहाँ ये रहते हैं, वो तो गढ़ है, कबाबों का बड़ा शौकीन है। जी 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 बिल्कुल ऐसे है। वहाँ पे इनकी लाल हवेली के सामने वो ये बाईपास भी करा चुके ना जी, बाईपास करा चुके हैं नहीं भी। ये निज़ामी साहब मेरा ख्याल है इनका कि ये बाईपास का तो नहीं है इत्तला, लेकिन ये बीमार हुए थे बीच में, लेकिन माशाल्लाह हैं, फिट हैं, अभी तक तो ठीक है। लेकिन ना इनकी एक और भी तो बात है ना, कोई फ़िक्र माश से आज़ाद लगते हैं क्योंकि फैमिली तो है कोई नहीं इनकी। निज़ामी साहब बड़ा सीरियस सवाल है, लोग इसको सीरियस हालांकि लेते नहीं हैं। शेख साहब एक काबिल और एक कामयाब सियासतदान है। शेख साहब के इस सारी कामयाबी में शादी ना करने का एलिमेंट कितना इम्पोर्टेंट है कि अगर शायद वो शादी कर लेते, उनकी तवज्जो कहीं और हो जाती, अपने बच्चे, प्रायोरिटीज़ बदल जाती। उन्होंने गरीब आदमी की जो नफ्सियात है उसी को मलूज़े खातिर रखा। वो एक बात है, उनकी कामयाबी की वजह यह है कि उन्होंने अपनी जो मुड है ना या बुनियाद है
उसको नहीं छोड़ा, वो आम आदमी की कि बीच में रहे। लाइन ऑफ थिंकिंग जो है, जिसको वो लाल हवेली कहते हैं, वो अगर लाल हवेली से किसी DHA में मुंतकिल हो जाता, मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ। लेकिन निज़ामी साहब ये मौलाना कासर नज़ीर मरहूम जो है जी वो लाहौर की, इस्लामपुरा की जामपल थे, फिर इस्लामाबाद के होकर आए गए। मुशाहिद साहब मुस्लिम टाउन लाहौर से इस्लामाबाद के होकर आए गए। मैं आपको कई और मसाला दे सकता हूँ। अच्छा निज़ामी साहब, तो वो फिर जब आप, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी कोई नहीं रहती ऐसे लोगों को। हनीफ अब्बासी जो इनके मुखालिफ हैं वो तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि शेख रशीद लाल हवेली में नहीं रहते, बल्कि वो F6 इस्लामाबाद में एक घर उन्होंने लिया हुआ या F8 में वो वहाँ होते हैं, ये उनका कहना है। लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में लाल हवेली, लेकिन उन्होंने एक ब्रांडिंग की हुई है। लाल हवेली उनका दफ्तर तो है ही ना, वहाँ बैठते हैं वो टाइम गुजार। लाल हवेली एक नज़रिया है पाकिस्तान की सियासत में, या लाल हवेली एक इंस्टीट्यूट है, या लाल हवेली कोई लाइन ऑफ एक्शन का एक ज़रिया है? मतलब एक इन सब में वैल्यू क्या बन जाती है लाल हवेली की, शेख रशीद साहब की कामयाबी को अगर हम देखें, आने वाले जो सियासतदान हैं? देखें, वो मेरे दोस्त हैं, मेरी बड़ा एजाज़ बख्शा था उन्होंने मुझे अपनी किताब की जी जी रूनुमाई में मदऊ किया था। आप क्यों मुझसे ऐसी बातें करवाना चाहते हैं? नहीं निज़ामी साहब, मेरा तो जो आबाई घर है वो इनके हलके में है शेख साहब के, और मैं तो बिल्कुल भी ये मोल नहीं सकता कि शेख साहब के साथ आपके मरासिम। तो बेसिकली बात यह है कि शेख साहब जो हैं वो कोई ऐसी कोई तज्जियाती या कोई बहुत मावराई किस्म की सियासत नहीं करते, वो एक बुनियादी डाउन टू अर्थ किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं और छिक्के मारने में माहिर है। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, आज जो नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब पेश हुए हैं अपने अहल खाना के यहाँ, शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, नवाज़ शरीफ तो खैर पेश नहीं हुए, उनके वकील 15 सितंबर तक ये मामलात अब जो हैं नवाज़ शरीफ साहब के वो मुलतवी कर दिए गए हैं। टाइम बाय कर रही है लीगल टीम नवाज़ शरीफ साहब की, और ये लग ये रहा है कि 1-2 हफ्ते मज़ीद भी ये शायद चल सकता है। इस सारे माहौल में जो शहबाज शरीफ साहब का पेश होना है, और फिर ये जो APC की बात हो रही है, APC से मुतालिक क्या अपडेट आपके पास, खबरें क्या ये हैं? सारा दबाव जो है शहजाद अकबर साहब की सरबराही में, ये सारा APC के हवाले से है। APC रोकने के लिए है या APC को मुतासर करने के लिए है? क्या APC में अपोजिशन ऐसा क्या कर लेगी निज़ामी साहब? ये ज़रूरी होता है कि आदमी कर लेगा। सवाल है कि दुश्मन कितना नर्वस है और उसकी क्या परसेप्शन है। नर्वस तो है, कहते हैं कि हम नहीं हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है जी। नहीं तो इतने ज़्यादा सख्ती की कोई ज़रूरत नज़र में नहीं आती थी मुझे।